समर्थन का ऐलान किया है, ये काफी उत्साहवर्धक है। राजनीति में इतना लंबा समय एक परिवार का साथ दिया, शायद रिश्तेदारी का भी नाता है इस गांव से, चौधरी तैयब हुसैन साहब का, और उसके बाद भी इतने लंबा समय के बाद भी सम्मान ना मिले, कोई काम ना होए, तो मैं समझता हूं ये अपने आप में सोचने का विषय है कि इतनी लंबी तपस्या, इतनी लंबी कसौटी के बाद भी कोई वो ना मिले। साथियों, ये बिल्कुल विचारणीय है कि हम और आप अपने मान सम्मान के लिए सबसे पहले जीते हैं। काम और विकास तो बाद में है। सबसे पहले हमारा अपना, जो मैं मानता हूं, हम अपनी खुददारी के लिए और अपनी मान सम्मान के लिए हमेशा अपनी हमारे अहम पे जो बात आ जाती है उसके लिए लड़ेंगे। आज आपने हमारा समर्थन किया, मैं आज आपको एक यकीन दिलाता हूं। आज इलाके में एक नई तरह की चेतना जगी है, और वो चेतना है कि भाई एक बार थोड़ा सा अंदर आ जाओ, धूप लग रही, जब तो बादल से हमने भी लग रही, अब ठीक सा ना लगो, कि विकास के लिए और 10 साल की जो 10 साल की जो भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, उसे मैं समझता हूं हमें बदहाली मिली है। 5 साल तो जाकिर हुसैन एमएलए रहते हैं लोकदल से, वो जहां से भी एमएलए रहे वो सत्ता में ही रहता है, वो बाहर नहीं रहता कभी भी। और फिर बीजेपी में भी शामिल हो गया, चुनाव भी लड़ लिया। बीजेपी में चुनाव में जो नतीजा हुआ आपके सबके सामने है। लेकिन चुनाव बेशक हार गया, लेकिन उसने अपनी जुगाड़बंदी करके अपनी नौकरी जरूर हासिल करी। इलाके में चाहे कोरोना काल आया, चाहे 31 जुलाई की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, इलाके में बहुत जरूरत कभी पड़ी, इलाकों को कभी जरूरत पड़ी, उसमें आपके बीच में कभी नहीं आया। हाँ, अपनी नौकरी को सुनिश्चित करने के लिए सारी ताकत वहीं लगाई रखी, और आज भी खुद टिकट नहीं मिला या उसमें लड़ने की हिम्मत नहीं थी। इनमें से एक ही बात हो सकती है, उसका जवाब तो वो देगा। आज भी खुद तो लड़ा नहीं, खुद तो आज भी बीजेपी में है, और बेटे को भेज दिया लोकदल में। आप समझते हो, लोग खुद, अगर भाई हिम्मत है या तो खुद लड़ता, या फिर बीजेपी छोड़ के छोड़ा काई को भेजा, खुद मतलब लड़ता या छोड़ा के साथ जाता, तो अब कितनी मजबूरी है बेचारी, दिन में कहीं जा नहीं सकते। बीजेपी की नौकरी है ना, तो दिन में कहीं जा नहीं सकते, रात में मतलब जो है गाड़ियां बदल के और लोगों को मोबाइल कर करके अंधेरी रात में फिर सपोर्ट करते हैं। तो भाई इलाके की कभी बात नहीं करनी, इलाके के विकास के लिए बात नहीं करनी, इलाके की जरूरत पड़े आपको नहीं बात करनी, यहाँ बात आई टेलीफोन तक नहीं सुनना। तो मैं समझता हूं कि आज चुनाव एक वक्त होता है जब एक इम्तिहान नेताओं को देना पड़ता है, और उसकी कसौटी पे जो खड़ा उतरे उसको आप लोग वोट दें। आपके बीच में हम यहाँ इस इलाके की, फकरू भाई, सबसे बड़ी समस्या थी 5 से 7 हजार एकड़ जमीन आपकी सेमग्रस्त है कि नहीं है भाई? जबकि अगर मैं कल कम कह रहा हूं तो कोई बात गलत कह रहा हूं। सतकोटिया का, हुसैनपुर, धांधुका, बाउपल, गुंडबास, रायपुरी, टैड़कपुर, टाइम, सूड़ा का, यहां तक ये सारी, और भी ज्यादा भी हो सकते हैं। हमने परियोजना बना के 42 ट्यूबवेल, जिससे कि सेमग्रस्त का यहां से खत्म हो, इस नालायक सरकार ने 3 साल तक उसके लिए 8 करोड़ रुपए खर्चा नहीं दिया। आप समझ सकते हो कि हमारे तो प्रयास थे कि हम इसको सेमग्रस्त धरती को आपके उपजाऊ के लायक बनाएं, लेकिन इस सरकार ने वो पैसा भी नहीं दिया। मैं आज आपको इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, आपने पहले भी हमारा मान सम्मान रखा, विधायक बनाया। आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से, आपके सहयोग से 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, 8 को रिजल्ट आएगा। 1 हफ्ते बाद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जैसा लोगों का विचार आ रहा है। हम आपके बीच में अपने 42 ट्यूबवेल जो हमने सैंक्शन कराए हैं, उनको मंजूर करा के आपकी सेमग्रस्त धरती को उपजाऊ जमीन बनाने का काम करेंगे। और भाई
अपनापन तो वही होता है जो आपके किसी काम आए। राजनीति में रिश्ता जो है, वोट का रिश्ता वो है जो आपके विश्वास को हासिल करे, जो आपके विश्वास को कायम रखे, जो आपके विश्वास को कभी डिगने ना दे और आपके मान सम्मान को, और आपको जब जरूरत पड़े तो आपके साथ खड़ा दिखे। मैं तो आपके बीच में यही कहूंगा, आपने हमसे जब भी कोई बात हुई इस इलाके के विकास के लिए, ये नाले की बात कभी भी आती है, ये हमारे सरपंच साहब खड़े हैं, जब भी कोई आती है नाला छुड़वाना, और नाले की गुणवत्ता का, पानी का भी एक मसला है। इस पानी ने भी, जहरीले पानी ने भी हमारी धरती को खराब करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम आपसे कह रहे हैं, हमारे एजेंडा में है ये, हम पूरा पानी, नहरी पानी भी लाएंगे और इसकी गुणवत्ता भी ठीक करेंगे, जिससे ये जहरीला पानी हमारी खेतों की, हमारी धरती को खराब न करे। इसके साथ साथ पीने के पानी की भी बड़ी जबरदस्त समस्या है। पीने के पानी की आपकी समस्या को हल कराएंगे, जिससे कि आपका करें। भाई, हम तो इस बातों को करने के लिए आपके बीच में आए हैं, और इस तमाम सिरदारी आज आई है। 4 दिन बाद प्रचार बंद हो जाएगा और उसके बाद 5 तारीख को आपको वोट जो है अपना मत का अधिकार करना है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि वोट का अधिकार हमको प्रजातंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है, जिसके हम इस्तेमाल करके राज को बदलते हैं। हम कई बार क्या गलती करते हैं, 5 साल तो कहते रहते हैं बहुत बुरी सरकार है, बहुत बुरी सरकार है लोगों ने, और जब बात आती है इसको बदलने की, उस दिन कहते यार ठीक है दे देंगे वोट, कहाँ है कहाँ ना है, वोट नहीं देना। हमारा प्रधानमंत्री बहुत चौड़ी छाती करके कहता था मेरा 56 इंच का सीना है। 2024 के लोगों ने जब ठान ली ना, वो 56 इंच का सीना 36 इंच का हो गया। आज आपको पूरे देख सकते हो कि किस तरीके से केंद्र सरकार के नकेल डाल दिया आज राहुल गांधी ने। यह आपकी ताकत है साथियों। हमारे यहाँ तो थोड़ी कमी रह गई, लेकिन भाई कोई बात नहीं, विधानसभा में अभी मौका है। तो भाई 2 बातें मैं आपसे कहूंगा। एक तो भाई सबके सब अपनी वोट, अगर कहीं बाहर कोई नौजवान साथी अपने किसी काम से या किसी व्यापार से या किसी अपनी रोजगार से बाहर गया हो तो उसे बुलाओ, और एक वोट 5 तारीख का वोट का, मत का अधिकार, उसको इस्तेमाल करो। और उसमें इस्तेमाल भी इस तरह करो भाई, वोट की चोट से बीजेपी को इस बात का एहसास हो जाए कि किसी इलाके में, और एक जो नेता है जो बीजेपी के, खुद बीजेपी में छोड़ा, जो है लोकदल में, भाई सपा में कोई हाथी पे चल रहा हो, कोई साइकिल चला रहा हो, कोई चश्मा पहन रहा हो, कोई और चल रहा, पता नहीं कितने दलों में एक मिनट का सामने। भाई इनको भी इस बात का एहसास हो जाए कि लोगों के साथ अगर इस तरह का करोगे, 65 साल बहुत लंबा अरसा होता है। लोगों में कमी ढूंढने के बजाय अपनी कमियों को दूर करें, जिससे कि लोगों को जो है इसमें आत्ममंथन करें कि क्या कारण है कि लोग इतने दिनों बाद आपको छोड़ के जा रहे हैं। मैं इसी बात को कहते हुए आपसे ये कहूंगा, नौजवानों आपके लिए कहूंगा, ये अवसर है। इस सरकार ने तो आपको लाठी गोली दी है, लेकिन हम आपको मान सम्मान देंगे। और आपको जो सरपंच साहब आप कह रहे थे ना, सरपंचन के लाठी मारी है, इनने बेरोजगार युवकों को भी लाठी और उससे मतलब करा है। किसान पे लाठी चलाई है, गोली चलाई है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है, कर्मचारी से उठा के देख लो, काई उठा के देख लो। ये तो जो है अपनी मनमानी के तहत दूसरे की बेइज्जती करना अपना अधिकार समझते हैं। मैं आज फिर से आपके बीच में कहता हूँ, इन नौजवानों का मुस्तकबिल संवारने के लिए और इनको बेहतर कल की जिंदगी देने के लिए हम वादा करते हैं कि पूरा रोजगार देंगे, पूरी तरीके से इनका मान सम्मान बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ हम 2-3 घोषणाएं हैं जो मैं आपके बीच में जरूर करना चाहूंगा। अगर वो पंफलेट हो तो हमारे बच्चों के पास वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें, अगर वो गाड़ी में है तो उनको दे दें। सबसे पहले तो आप लोगों की दुआ से जब हरियाणा में कांग्रेस सरकार बन जाएगी तो हमारी 7 गारंटियां हैं जो हम लोगों को उसको मुहैया कराएंगे। अब मेरे को तो पता है उसमें सबसे पहली गारंटी ये है, हमारे जो बुजुर्ग हैं आपको पेंशन मिलती है 3000। तो भाई 1 नवंबर के बाद कितनी हाजी जी, कितनी
नहीं, पहले हमारी कांग्रेस सरकार है। और इन 10 सालों में कोई किसी को गरीब को प्लॉट देने की बात कही इन्होंने? छीनने की बात कही सर। इनने तो ये अड़धा दिए किस चीज में, वो कौन सी आईडी में अड़धा दिए? फैमिली आईडी में। और दूसरा एक और था ना जो सर्वे करके करा था लाल डोरा का, वो हम फिर से अपने गरीबों को 100 गज के प्लॉट देंगे और 2 कमरे बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए उनको गरीबों को देंगे, जिससे वो अपने परिवार को सुरक्षित और इज्जत से अपने जीवन यापन कर सके। ये कुछ चीजें थी जो आपके बीच में। और भाई फिर से ये कहते हुए 5 तारीख को कांग्रेस के लिए ऐसा मतदान करो जिससे कि एक लोह विधानसभा में और हरियाणा में आवाज जाए कि लोहवासियों ने विकास के लिए और बीजेपी की बदहाली के खिलाफ कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया। भाई सभी हाथ खड़ा करके जो 5 तारीख को वोट दे, वोट जो है खड़ा करके, ये क्योंकि हमारे साथ ऑब्जर्वर चलते रहते, कुछ हाथ खड़े नहीं है भाई, क्या बात है? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी